करें तो आप कैसे देख रहे हैं जो इस वक्त इनकी लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो जीत हुई है बीजेपी की? बहुत से इंडियंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनका नहीं ख्याल था कि इस तरह से आगे आएंगे, या यही कहा जा रहा था थोड़ा टफ टाइम मिलेगा क्योंकि कई प्रॉब्लम्स जो है गवर्नमेंट के होते हुए रही है। देखिए, मैंने इसको बड़े करीब से देखा है इलेक्शन को, और उसमें बीजेपी का आना, मैं उस पर शायद ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त मोदी साहब हैज बिकम अ बिग आइकन, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बड़ा काम किया। बल्कि मोदी साहब जो है ऐसे सियासतदान हैं जो हमेशा कैंपेन के मूड में रहते हैं, और भारत भी ऐसा एक मुल्क है जहां हर वक्त इलेक्शन होते हैं। और उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, अगर नोट किया जाए जिस तरीके से उन्होंने अपना कद काठ बढ़ाया इंटरनेशनली और नेशनली, अब इंटरनेशनल देखें तो उन्होंने पूरे दुनिया का दौरा किया, और उन्होंने वहां पे किस चीज को प्रमोट किया? भारत को, भारत की करेंसी और डायस्पोरा को प्रमोट किया, स्टूडेंटों को प्रमोट किया। ठीक, उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज सबसे बड़ी दी क्या है? चंद्रयान दिया, नेशनल प्राइड दी, आदित्य 1 दिया। ठीक, उसके बाद जो इससे आगे चलें तो इकोनॉमी के हालात देखें, 5वें नंबर पर है। उन्होंने सियासी नारा लगाया कि मैं 3रे नंबर पर लेकर आऊंगा, गारंटीड। ठीक, उससे बाद एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बंदा जिसके साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी खड़ी होकर सेल्फियां बना रही है, वो स्टेट टू स्टेट गया कैंपेन करने। आखिरी जो उन्होंने अपना कैंपेन ट्रेलर चलाया वो उन्होंने तेजस चला के किया, जहां पे टॉम क्रूज बने मोदी साहब 73 साल की उम्र में, और उसको पब्लिसाइज किया गया, कैंपेन चलाई। तो फिर आप बताएं बीजेपी ना जीतती तो। और उससे आगे चलते हैं, लोकल देखते हैं। खूबसूरती बीजेपी की है कि वो लोकल स्टडी करके उस हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं। मेरा इंटरेस्ट क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, मैंने आपको शायद बताया था, मेरा होम स्टेट है कि मेरे वहां पे अजीज हैं बहुत ज्यादा जो रहते हैं वहां पे। चौहान साहब हैं जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे 1-2 दफा ट्रेड डेलीगेशन के साथ उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने लोकल कैंपेन चलाई, लाडली बहना, 1,500 रुपया हर जो खातून है अनएम्प्लॉयड उसको मदद देने के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम बनाए गए, बीजेपी ऐसे प्रोग्राम बनाती है। हर चीज हर जगह फिट नहीं आती, मुख्तलिफ स्टेटों में उनके अपने अपने मिजाज हैं, उसी हिसाब से वो केटर करते हैं। तो ये चीजें थी उनकी ऐसी। और दूसरा, जिस तरह उनका ग्रिप है इस वक्त बीजेपी की, और तरक्की का सीक्रेट भी यही है, मैं बता रहा हूं। आरजू, जिन मुल्कों के अंदर भी, इंक्लूडिंग इस वक्त अमेरिका, जहां कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, मेजॉरिटी लीडरशिप नहीं होती, वहां तरक्की नहीं होती। ये इस वक्त नया फिनोमेना चल रहा है। आप देख लें दुनिया में जहां भी तरक्की हो रही है वहां पे सॉलिड लीडर होंगे, 2/3 मेजॉरिटी होगी। तो अमेरिका, भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट भी है। लेकिन सर फिर पाकिस्तान कुछ सीखता क्यों नहीं है? वैसे तो ये हर चीज में कहते हैं कि जी भारत की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। भारत की कॉपी नहीं करना, आप कर नहीं सकते। अब तो बहुत आगे निकल चुका भारत। आप सीखना इसलिए नहीं चाहते कि आप सीखेंगे तो फिर करप्शन किस तरह करेंगे? आपके लोग बाशऊर हो जाएंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? वो आपको निकालेंगे। तो आपके जो रूलर है इस वक्त, वो आपको इसी हालत में रखना चाहते हैं, सिसक के मरते रहें। आप एक लेबर कैंप में बैठे हैं जहां पे सिर्फ आपको इस्तेमाल किया जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक की किस्तें देने के लिए। आप किस्तें देते हैं, पैसा लेकर वो लंदन और दुबई में अपने बच्चों को पाल रहे हैं और प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ये कोई बिजली गैस की प्राइस भी बढ़ा दी है। ढकी चुकी बात नहीं है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर पाकिस्तानी। लेकिन फिर सर ये सब लोग क्यों आते हैं? ये नवाज शरीफ हो गए, इमरान खान हो गए, जब कुछ रखा हुआ नहीं है, इतना क्या शौक है प्राइम मिनिस्टर बनने का? बनाकर आते हैं आरजू, खाओ, सारे रिश्तेदार है, वो कहते हैं आप भी खाओ, हमें भी खिलाओ, क्या सारे। वो पकड़ रहा है किसी को, वो पकड़ रहा है, वो क्रैकडाउन कर रहा है, पता नहीं है उनको। सर आपको लगता है कि अभी भी पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को? मैं आरजू जो एक और बात बताना चाह रहा हूं, अमेरिका को जरूरत है अभी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त कोल्ड वॉर चाइना और अमेरिका की पीक पर जा रही है इस वक्त।